Hi dear students, I welcome you all in your own YouTube channel Bharat Exam Academy. Dear students, आज हमारा कंप्यूटर सीरीज़ का 4th लेक्चर है। इस सीरीज़ में हम आपको 1000 प्लस PYQs कवर करवाएंगे जो कई सारे एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये 4th लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विज़िट किए हैं एंड आपने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पर भी आपने प्रेस ज़रूरी करना है ताकि आपको हमारे द्वारा लाए गए हर एक इम्पॉर्टेंट सेशन की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये सारे वीडियोस आपने शेयर भी करने हैं ताकि वो भी इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाए। चलो डियर, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन एंड यहाँ पर है स्क्रीन पर आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आप पहले खुद से करने की कोशिश करोगे। लेट अस हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। करिए आप इस क्वेश्चन का सही आंसर। आई होप आपने हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर किया होगा जो कई सारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुआ है। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ इंटरप्टिंग कंप्यूटर कम्युनिकेशन। हमसे पूछा गया है कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसको एम्प्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को हॉल्ट कर सकते हैं और इंटरप्ट कर सकते हैं। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। स्निफिंग इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन इंटरप्ट कंप्यूटर कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। करिए आप इस क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से। होप कि आपने हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। अब हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस सेंड्स एंड रिसीव्स डेटा टू द कंप्यूटर थ्रू टेलीफोन लाइन्स। हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा डिवाइस है जो सेंड भी करता है एंड रिसीव भी करता है डेटा को बाय यूजिंग टेलीफोन लाइन्स। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मॉडम। ये आपको याद रखना है। मॉडम इज अ डिवाइस विच सेंड्स एंड रिसीव्स डेटा और इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग द टेलीफोन लाइन्स। ये आप याद रखोगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जिसका आंसर आप पहले खुद से करने की कोशिश करोगे। करिए आप इस क्वेश्चन का सही आंसर। होप कि आप सबने हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर किया होगा। अब हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। डैश इज अ सॉफ्टवेयर। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर के सोर्सेज को एंड कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर सोर्सेज को भी, एंड ये डिवाइस एंड ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है हमें कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अगर हम इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। दिस इज आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आपने याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट PYQ के ऊपर एंड यू हैव टू डू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करिए आप इस क्वेश्चन का आंसर। होप कि आपने हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। हमसे पूछा गया है व्हाट इज मीन्ड बाय वाई मैक्स, यानी वाई मैक्स की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। आई होप कि हमारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर भी सही मार्क किया होगा। तो हमारे वाई मैक्स की फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर सी पर है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी
फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये आपको याद रखना है। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईमैक्स। लेट मी रीड आउट इट अगेन। वाईमैक्स की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर, जिसका आंसर आप पहले खुद से करोगे। करिए आप इस क्वेश्चन का आंसर। होप कि आपने इस क्वेश्चन का भी आंसर सही मार्क किया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, विच शेड्यूलिंग सर्विस इज़ यूज्ड टू हैंडल द ट्रैफिक ड्यू टू डिफरेंट प्रायोरिटीज़ रनिंग। हमसे पूछा गया है कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस को हम यूज़ करते हैं टू हैंडल द ट्रैफिक ड्यू टू डिफरेंट प्रायोरिटीज़ रनिंग। यानी मान लो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने आज कोई एग्ज़ाम दिया, अब कुछ दिनों के बाद फिर इस एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आता है तो आप जिस वेबसाइट पे जाते हो तो हर एक स्टूडेंट इस वेबसाइट तक रीच करने की कोशिश करता है। लेकिन जब बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं एंड ये वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करते हैं, फिर उस टाइम जो शेड्यूलिंग यूज़ की जाती है टू हैंडल द ट्रैफिक, जो काफ़ी तादाद में ट्रैफिक इंटर होता है वेबसाइट में, तो जो शेड्यूलिंग यूज़ की जाती है वो है हमारी ऑप्शन नंबर बी पर QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग। ये आपको याद रखना है। QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग इज़ यूज्ड फॉर हैंडलिंग द ट्रैफिक ड्यू टू डिफरेंट प्रायोरिटीज़ रनिंग, जो मैंने आपको अभी समझाया। एंड QoS की फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। ये आप याद रखोगे ज़रूर, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म है क्वालिटी ऑफ सर्विस। ये आप याद रखोगे, ये भी कई बार पूछा गया है। तो हम कौन सी शेड्यूलिंग यूज़ करते हैं? क्वालिटी ऑफ सर्विस ट्रैफिक शेड्यूलिंग टू हैंडल द ट्रैफिक ड्यू टू डिफरेंट प्रायोरिटीज़ रनिंग, जो मैंने अभी आपको समझाया। जब हमारा रिजल्ट आता है या जब लोग एक ही वेबसाइट पर काफ़ी तादाद में रीच करते हैं, तो जब ट्रैफिक ओवर होता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो इस बहुत सारे ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए हमारी शेड्यूलिंग काम आती है, वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस शेड्यूलिंग। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट। करिए आप इस क्वेश्चन का आंसर। सॉरी, होप कि आपने हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं एंड देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनता है। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। When the huge amount of data sent by many computers inside the network is overloaded, the network is unable to deliver the data. What is it called? हमसे पूछा गया है जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेंड किया जाता है बाय डिफरेंट कंप्यूटर यूजर्स इनसाइड द नेटवर्क, एंड जब नेटवर्क फिर इस सिचुएशन में ओवरलोड होता है डेटा से, तो फिर क्या होता है? ये जो ओवरलोडिंग होता है नेटवर्क में, फिर नेटवर्क अनेबल होता है, यानी नेटवर्क काम नहीं करता है, नेटवर्क हमें वापस फिर कोई भी डेटा डिलीवर नहीं करता है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसे हम कंजेशन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो कंजेशन एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी सिचुएशन है जब कंप्यूटर नेटवर्क ओवरलोडेड होता है विद द डेटा एंड कंप्यूटर काम करना छोड़ देता है, हमें कोई भी डेटा नहीं मिलते हैं कंप्यूटर से ड्यू टू ओवरलोडिंग। तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं कंजेशन। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। आप इस क्वेश्चन का पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। ए शॉर्ट मैसेज इन अ नेटवर्क दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इज कॉल्ड। हमसे पूछा गया है एक ऐसी शॉर्ट मैसेज को क्या कहते हैं जो नेटवर्क से ट्रैवल करती है फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। आई होप कि आप बच्चों ने हमारे इस PYQ का आंसर सही मार्क किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसे हम टोकन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। टोकन इज अ शॉर्ट मैसेज इन अ नेटवर्क दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर एंड आप इस क्वेश्चन का पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करोगे। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से करने की कोशिश करेगा। अगर क्वेश्चन का आंसर आपसे गलत हुआ है तो आइंदा आपको ख्याल रखना है एंड आइंदा आपको सही आंसर मार्क करना है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस फिर आने वाले एग्ज़ाम में भी अच्छे से रहे।
चलो मैं क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट इज एसोसिएटिव मेमोरी कॉल्ड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से किस ऑप्शन पर दिया गया है एक ऐसी मेमोरी जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नाम देते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये करंट नहीं है, यहाँ पर यह है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ये आपको याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है ये, तो यहाँ पर है ये कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ये आपको याद रखना है। एंड इसी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी को हम नाम देते हैं एसोसिएटिव मेमोरी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये सही टाइप नहीं हुआ था, दिस इज़ नॉट करंट, दिस इज़ कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप ये याद रखोगे। एंड कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप हमें बताएं फुल फॉर्म ऑफ CAM। तो CAM की फुल फॉर्म है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ये भी आपको याद रखना है। कई बार फुल फॉर्म्स पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। एंड आप इस क्वेश्चन का पहले खुद से आंसर करो। होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। तो हमसे सिंपली पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ब्लूटूथ किस नेटवर्क की एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया था पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी वाइटल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एंड ऑप्शन नंबर डी वाइड एरिया नेटवर्क। अगर हम देखेंगे कि ब्लूटूथ जो हमारा नेटवर्किंग का एक टाइप है जिससे हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ये किस नेटवर्क सर्विस में फॉल होता है? सो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पर्सनल एरिया नेटवर्क, की आप याद रखोगे। तो ब्लूटूथ फॉल होता है और ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। एंड इसी पर्सनल एरिया नेटवर्क को हम शॉर्ट में पैन भी कहते हैं। एंड कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पैन। एंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में लैन के नाम से जानते हैं। तो ये आप याद रखोगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन। एंड यहाँ पर अगर हम सी ऑप्शन देखते हैं तो ये है VPN, जिसे हम शॉर्ट में VPN कहते हैं। एंड इसी VPN की फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एंड कई बार फुल फॉर्म्स पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी पर जो ऑप्शन है इसे हम शॉर्ट में WAN कहते हैं। एंड WAN इज़ अ इंटरनेशनल नेटवर्क, इसे हम नेटवर्क ऑफ इंटरनेट्स कहते हैं। नेटवर्क ऑफ एन नेटवर्क हम इसी WAN को कहते हैं। एंड WAN एक इंटरनेशनल नेटवर्क है, ये आपको याद रखना है। एंड कई बार हमें WAN की फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में पूछी गई है। तो WAN की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। इसी तरह से हमारा एक और नेटवर्किंग का टाइप है जिसे हम मैन कहते हैं। तो मैन की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। तो मैन की फुल फॉर्म आप याद रखोगे, मैन की फुल फॉर्म में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी कई बार पूछा गया है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रखोगे। फुल फॉर्म्स पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिस इज़ आवर मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी कई बार पूछा गया है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। एंड आप इस क्वेश्चन का पहले खुद से आंसर करो। होप कि आपने हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। इन टेलीकम्युनिकेशंस PSTN इज़ यूज्ड फॉर। हमसे पूछा गया है सिंपली फुल फॉर्म ऑफ PSTN। तो ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है प्रोग्राम स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम सर्विस टेलीफोन नेटवर्क, एंड ऑप्शन नंबर डी पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। आई होप कि PSTN की फुल फॉर्म आपको सही में पता होगी। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। PSTN की फुल फॉर्म है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। एंड ये कई बार पूछा जाता है। सो अगर किसी बच्चे को PSTN की फुल फॉर्म पता नहीं थी तो आज से आप याद रखोगे, PSTN की फुल फॉर्म है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। एंड आप पहले इस PYQ का आंसर खुद से करो। होप कि आपने हमारे इस PYQ का आंसर सही मार्क किया होगा। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है
into digital form. So this is our option number B, digitizer. So digitizer is a device that converts information into digital form. ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर एंड आप इस PYQ का आंसर पहले खुद से करो। होप कि आपने इस क्वेश्चन का भी आंसर सही मार्क किया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। An administrator or another user can access the remote computer of another by means of। हमसे सिंपली पूछा गया है कोई भी आदमी, कोई भी यूज़र जो एक्सेस कर सकता है रिमोट कंप्यूटर को, रिमोट कंप्यूटर का, एंड ये कंप्यूटर उसका नहीं किसी और का होगा, तो इस तरह की मेथड को हम क्या कहते हैं जिसके ज़रिए एक यूज़र एक्सेस कर सकता है टू रिमोट कंप्यूटर ऑफ एनीवन। इसे हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी पर है, टेलनेट, टेलीकम्युनिकेशन। यह आपको याद रखना है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम एक्सेस कर सकते हैं टू एनी रिमोट कंप्यूटर। ये आपको याद रखना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर एंड आप इस क्वेश्चन का पहले खुद से आंसर करो। होप कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। चलो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। द बैंड विड्थ ऑफ ए नेटवर्क इज, हमसे सिंपली पूछा गया है कि व्हाट इज बैंड विड्थ इन कंप्यूटर। तो बैंड विड्थ की जो सही डेफिनेशन है वो है डेटा ट्रांसफ़र रेट। ये आपको याद रखना है, बैंड विड्थ इज़ अ डेटा ट्रांसफ़र रेट ओवर नेटवर्क। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सो आपने ये याद रखना है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर एंड आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर खुद से करो। होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। If you want to increase the length of the network without degrading the signal, then what should you use? हमसे पूछा गया है अगर आप क्या चाहते हो तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ नेटवर्क, अगर आप नेटवर्क की लेंथ को इंक्रीज करना चाहते हैं लेकिन विथआउट डिग्रेडिंग द सिग्नल, लेकिन जो आपकी सिग्नल है उसे डिग्रेड करने के बिना, इफ़ यू वांट इंक्रीज द लेंथ ऑफ नेटवर्क, तो आप क्या यूज़ करोगे। यानी मान लो दिस इज़ द होम ऑफ राजू एंड दिस इज़ द होम ऑफ श्याम। देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। दिस इज़ द होम ऑफ राजू, दिस इज़ द होम ऑफ श्याम एंड दिस इज़ द होम ऑफ एनी अदर पर्सन। मान लो दिस इज़ द होम ऑफ मोहन। अब क्या हुआ, नेटवर्किंग लाइन बिछाई गई है टू द हाउस ऑफ श्याम, इससे आगे नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो मोहन है, मेरा मोहन चाहता है कि अब मेरे घर तक भी ये नेटवर्किंग सर्विस पहुँचे। तो मैं अगर इस नेटवर्किंग सर्विस को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ तक बढ़ाई। अब क्या हुआ, जिस हिसाब से यहाँ तक नेटवर्क आता था, यानी नेटवर्किंग की सिग्नल यहाँ तक सही आती थी, अब उसी हिसाब से इफ़ आई वांट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द नेटवर्क, लेकिन मैं ये जो सिग्नल आ रही थी इसको मैं डिग्रेड नहीं करना चाहता हूँ, सिग्नल सेम रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या यूज़ करूँगा इसके लिए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिपीटर। ये आपको याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है रिपीटर को यूज़ करके हम इंक्रीज कर सकते हैं लेंथ ऑफ द नेटवर्क विथआउट डिग्रेडिंग इट्स सिग्नल। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो हर एक स्टूडेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है, जो क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं प्लीज़ आप इस क्वेश्चन का आंसर किया करें। अगर आप आंसर जानते हैं तो भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, क्योंकि उससे आपको मेमोराइज होता है जब आप लिखते हो खुद से। एंड नेक्स्ट, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वो रिसर्च करेगा, वो सर्च करेगा नेट पर, आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा एंड उसे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने की कोशिश करेगा। एंड जिस स्टूडेंट का आंसर हमें सही मिलता है हम उसको हार्ट देते हैं, ताकि और स्टूडेंट्स को भी पता चले कि हमारे होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो आपने ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। इफ़ यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करोगे। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन, हम आपको ये क्वेश्चन दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर हमें रिप्लाई करके दोगे। तो क्वेश्चन है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर। हमसे पूछा गया है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर।
हम उम्मीद करेंगे कि हर एक स्टूडेंट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में देगा। एंड लास्ट पर आप डियर स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए एंड आप ज़रूर लाइक भी किया करें वीडियोज़ को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें, क्योंकि आपकी एक लाइक एंड आपका एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है। चलो करते हैं इसी नोट पर आज का ये सेशन वाइंड अप। गुड बाय, टेक केयर।